Good morning, dear students. Today we are going to discuss more about circles. And in class today, we are going to do some questions which are asked in previous examinations. तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम लोग एक कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कल्स। So what do you mean by horizontal distance? तो बच्चों, एक सर्कल, दो सर्कल हम लेंगे। बच्चों, मैंने एक सर्कल लिया जो एक लाइन को टच कर रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन को टच कर रहा है मान लो, और ये दूसरा सर्कल लिया हमने, ये भी सेम हॉरिजॉन्टल लाइन को टच कर रहा है और सर्कल को भी एक्सटर्नली टच कर रहा है। तो बच्चों, ये दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। दीज टू सर्कल्स टच and they have a common tangent, and I am calling this horizontal line. Horizontal line, which is a common tangent between the two circles. This is a common tangent also. तो बच्चों, इन दोनों सर्कल के बीच के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से हमारा क्या मतलब है? सबसे पहले तो ये आप समझो। तो देखो, दोनों के ये सेंटर्स हैं, इनको हमने ज्वाइन कर दिया। मान लो पहले सर्कल का रेडियस r1 है और दूसरे सर्कल का रेडियस r2 है, और ये सर्कल जो है पहला, उसका सेंटर c1 है और दूसरे सर्कल का सेंटर c2 है। और बच्चों, दूसरे सर्कल का जो सेंटर, ये जो डिस्टेंस है, यहां से एक ट्रायंगल बना लिया हमने। और बच्चों, ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं बोलना चाहता हूं बच्चों हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन दी टू सर्कल्स। देखो, ऐसे ध्यान से सुनो। मान लो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है बच्चों, जिसको दो सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं और वो एक दूसरे को भी टच कर रहे हैं, ये दोनों सर्कल। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल जो है एक लाइन है, जो दोनों में से जो स्मॉलर सर्कल है बच्चों, जैसे यहाँ पे ये S1 सर्कल है और ये S2 सर्कल है, तो इसमें जो स्मॉलर सर्कल है जिसका रेडियस कम है, उसके सेंटर से एक लाइन ड्रा करो जो कि पैरेलल हो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के। तो इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं दोनों सर्कल के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है ना? तो इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का एक कॉन्सेप्ट जो होता है, उसका एप्लीकेशन भी हम देखेंगे। तो देखो, अगर इसको मैं एक्सटेंड कर दूं ऐसे, तो ये हमारा होगा R2, बिकॉज ये R2 है। तो ये जो डिस्टेंस बनेगा, ये हो जाएगा R1 माइनस R2। हमने यहाँ पे एज्यूम किया हुआ है कि R1 R2 से ज्यादा है। ठीक है बच्चों? अगर बच्चों दोनों सर्कल जो हैं, दोनों सर्कल का रेडियस अगर इक्वल है, तो उनके बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा, और अगर एक दूसरे को टच कर रहे हैं और एक कॉमन टेंजेंट लाइन है, तो दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, जैसे कि मान लो अगर ये एक सर्कल है और ये दूसरा एक सर्कल है और ये कॉमन टेंजेंट है, ये मान लो इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोल रहे हैं और कॉमन टेंजेंट भी है, तो सिंपली दोनों, यहाँ पे ये इसका सेंटर C1 है, इसका सेंटर C2 है। C1 C2 जो लाइन होगा वो इस कॉमन टेंजेंट या हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल होगा। तो इन दोनों के बीच का जो सिंपली डिस्टेंस होगा, ये मान लो R है और ये भी R है, तो 2R हो जाएगा। दैट वुड बी कॉल्ड एज ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। बट अगर मान लो दोनों सर्कल इस प्रकार हैं कि उनके रेडियस अगर इक्वल नहीं है, तो मान लो R1 is more than R2, then the horizontal distance between these two circles is going to be this।
तो इतना तो समझ में आ गया आपको। अब इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लंबाई कितनी होगी, तो पाइथागोरस थ्योरम आप लगा दो। तो मान लो इस पॉइंट को मैंने बोल दिया बच्चों डी बोल दिया, सो डी सी टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू, या यू कैन से दैट C1 C2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू DC1 होल स्क्वायर प्लस DC2 होल स्क्वायर, और यहां से क्या आ जाएगा, DC2 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स वुड बी सिंपली R1 plus R2 because they are touching externally each other, minus R1 minus R2 का whole square, और ये आ जाएगा यहाँ से twice R1 R2. This is DC2 whole square. So DC2 will be equal to under root twice R1 R2. ये बल्कि 4 हो जाएगा बच्चों, ये 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2. तो बच्चों अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं और उनमें एक कॉमन टेंजेंट लाइन भी है, तो उनके बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा वो मैंने डिफाइन कर दिया बच्चों, ठीक है ना, दैट वुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट R1 R2. अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन चलो लेते हैं। क्वेश्चन ये है बच्चों, राइट डाउन द क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए, आज की क्लास में मैं क्वेश्चंस भी कुछ कवर करूंगा और कॉन्सेप्ट भी थोड़े बहुत डिस्कस करूंगा। सर्कल्स ऑफ रेडियाई 36 and 9 touch externally. The radius of the circle which touches the two circles externally and also their common tangent is option A 2, option B 4, option C root 17, option D root 18. तो बच्चों देखो डायग्राम इसका कैसा बनेगा कि एक बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक बिगर सर्कल है जो कि this is a tangent to this circle, and I have drawn this line horizontally so that I could explain you better. And there is another circle which is this circle, and this circle is touching तो बच्चों ये कॉमन टेंजेंट हो गया, दिस इज द कॉमन टेंजेंट। And these two circles are also touching each other, and there is a smaller circle बच्चों, this is the smaller circle which is touching both these circles and also touching their common tangent. So we are told to find the radius of this smaller blue circle. तो बच्चों देखो अभी जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था बस उसी को सिंपली अप्लाई कर दो। मान लो बच्चों ये हमारा इस सर्कल का रेडियस मान लो R1 है और दूसरे सर्कल का रेडियस R2 है, और ये जो स्मॉलर सर्कल है इसका रेडियस मान लो R है, ठीक है ना, इसका रेडियस R1, इसका रेडियस R2 और इस स्मॉलर सर्कल का रेडियस जो है मान लो R है, जो कि हमको फाइंड आउट करना है। तो बच्चों जो इसमें इसको आप बोल दो S1 सर्कल, इसको बोल दो S2 सर्कल और इसको सर्कल बोल दो, इस सर्कल को बोल दो S सर्कल। तो बच्चों जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल S1
एंड एस जो होगा वो होगा, अभी आपने देखा था 2√R1R प्लस जो बच्चों जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा जो सर्कल एस और एस टू के बीच का, वो होगा 2√R2R। और ये जो होगा बच्चों दोनों सर्कल S1 और S2 के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा उसके ये इक्वल हो जाएगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2√R1R2। देखो मैंने आपको क्या बताया, देखो ये जो है आप थोड़ा विजुलाइज करो, इस सर्कल और इस सर्कल के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ये होगा, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, ये होगा। और बच्चों जो छोटा सर्कल S है और S2 के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा वो ये होगा। और ये जो डिस्टेंस है, दिस इज नथिंग बट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2, ठीक है ना। तो इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो बच्चों यहां से देखो यहां से क्या हो जाएगा आपका 2√36R प्लस 2√9 इंटू R इज इक्वल टू 2√36 इंटू 9। और यहां से बच्चों आ जाएगा 6√R प्लस 3√R इज इक्वल टू 18। और यहां से आ जाएगा 9√R इज इक्वल टू 18 एंड दिस इंप्लाइज R इज इक्वल टू √R इज इक्वल टू 2 एंड दिस इंप्लाइज R इज इक्वल टू 4 एंड दैट इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट हमने जो यूज किया था हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का, उसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आप मुझे बता भी दो सबको, सब लोग बता दें आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब हम लोग बच्चों आगे एक अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे, और तब तक मैं आपके रिप्लाई का वेट भी कर रहा हूं, और वो है बच्चों डायरेक्टर सर्कल। ठीक है, तो डायरेक्टर सर्कल बच्चों क्या होता है। डायरेक्टर सर्कल जो है होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मान लो आपके पास एक सर्कल है, ये बच्चों सर्कल है, और डायरेक्टर सर्कल बच्चों वो सर्कल होता है। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। डायरेक्टर सर्कल में बच्चों सर्कल वर्ड जो ऐड हुआ है, तो इससे ये लगता है कि ये हमेशा सर्कल ही होगा। लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं, डायरेक्टर सर्कल आप सर्कल इज ए सर्कल, बट डायरेक्टर सर्कल का जो कॉन्सेप्ट है वो हम पैराबोला में भी यूज करेंगे, एलिप्स में भी यूज करेंगे, हाइपरबोला में भी यूज करेंगे। लेकिन ये आप ध्यान रखिए कि डायरेक्टर सर्कल आप ए सर्कल इज ए सर्कल, डायरेक्टर सर्कल आप ए एलिप्स इज ए सर्कल, डायरेक्टर सर्कल आप ए हाइपरबोला में भी ये सर्कल, बट डायरेक्टर सर्कल ऑफ ए पैराबोला इज अ लाइन इन फैक्ट। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, डायरेक्टर सर्कल का मतलब हमेशा सर्कल नहीं होगा। इनफैक्ट पैराबोला के केस में ये लाइन हो जाएगा, डायरेक्टर सर्कल विल बी इनफैक्ट अ लाइन। अब क्वेश्चन ये है कि इसको डायरेक्टर सर्कल क्यों बोलते हैं, क्योंकि डेफिनेशन सेम है बच्चों हर जगह। तो मतलब पैराबोला के केस में वो लाइन आ जाएगा, लेकिन सर्कल के केस में वो सर्कल आ जाएगा, और एलिप्स के केस में वो सर्कल आ जाएगा। हाइपरबोला के केस में बच्चों डायरेक्टर सर्कल जो है एग्जिस्ट हो सकता है ना भी करे, लेकिन अगर एग्जिस्ट करेगा हाइपरबोला के केस में, अगर उस मान लो जो है हाइपरबोला के ऊपर डिपेंड करता हुआ अगर एग्जिस्ट भी कर गया अगर डायरेक्टर सर्कल, तो वो सर्कल ही होगा, अदरवाइज एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि हाइपरबोला के केस में जो है वो एग्जिस्ट ही ना करे, सर्कल ही ना बन पाए आपका, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, तो अब जो है नाउ डायरेक्टर सर्कल का मतलब क्या होता है बच्चों। डायरेक्टर सर्कल इनफैक्ट जो है locus of those points होता है। डायरेक्टर सर्कल इज द locus of those points from which two perpendicular tangents to a circle can be drawn। तो आप लिख लो the director circle is the locus of a point from which two perpendicular tangents can be drawn
टू अ सर्कल। तो बच्चों यहां से जैसे कि मान लो आपको पता है कि सर्कल में किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, जैसे ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे आप दो टेंजेंट ड्रा कर सकते हो हमेशा। तो जैसे आपने ये टेंजेंट ड्रा किया और ये टेंजेंट ड्रा किया, इन दोनों के बीच का जो एंगल होना चाहिए बच्चों वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो ऐसे पॉइंट्स का जो लोकस आएगा, लोकस जो आएगा वो इनफैक्ट आएगा एक सर्कल आएगा। इन सारे पॉइंट से, जो इन सभी पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो दैट इज गोइंग टू बी द, यू कैन से, अ सर्कल। अब बच्चों किसी सर्कल का अगर मान लो रेडियस अगर जो है, मान लो डायरेक्टर सर्कल ऑफ, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल, हाउ टू फाइंड द इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ ए डायरेक्टर सर्कल। तो देखो आइडिया इज वेरी सिंपल, यू जस्ट हैव अ सर्कल एंड बच्चों यहां से आप देखो कि ये कोई पॉइंट है, यहां से आप टेंजेंट ड्रा करते हो, ये आपने टेंजेंट ड्रा किया। और बच्चों इनके बीच का एंगल 90 होना चाहिए। तो आप देखो कि अगर इनके बीच का एंगल 90 है, ये मान लो सर्कल, पहली बात तो ये जो सर्कल होगा, जो डायरेक्टर सर्कल होगा, दैट वुड बी ए कंसेंट्रिक सर्कल, मतलब वो भी एक सर्कल होगा और जो गिवन सर्कल है जिसका डायरेक्टर सर्कल आप निकाल रहे हो उसका एक कंसेंट्रिक सर्कल होगा। और वो कैसे निकाल सकते हो आप, इसको मिला दो, ये आपको ये लेंथ चाहिए, ये रेडियस हो जाएगा। इनफैक्ट दिस वुड बी द रेडियस, ये जो मैं दिखा रहा हूँ दिस वुड बी रेडियस एंड दिस वुड बी द डायरेक्टर सर्कल। तो ये निकालना है आपको, तो एक पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लो यहाँ पे आप, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है ना। और बच्चों इसका रेडियस मान लो जो है, ये सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो ये बच्चों आर हो जाएगा। और ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, 45 डिग्री। और जरा इस ट्रायंगल को आप कंसीडर करो, इस ट्रायंगल को कंसीडर करो, तो इस ट्रायंगल को कंसीडर करोगे बच्चों तो साइन 45 क्या होगा, साइन 45 विल बी इक्वल टू आर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का मतलब ये मान लो एस है, ये एस है, एस। तो बच्चों यहां से आ जाएगा 1/√2 इज इक्वल टू आर अपॉन एस, और ये आ जाएगा एस इज इक्वल टू r√2। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये जो सर्कल बन रहा है यहाँ पे, ये जो नया सर्कल हमारा बनेगा जिसको हम डायरेक्टर सर्कल बोलेंगे, ये इसका रेडियस क्या होगा। सो देयरफॉर द डायरेक्टर सर्कल इज ए कंसेंट्रिक सर्कल whose radius is r√2। सो इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल क्या हो जाएगा, डायरेक्टर सर्कल ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू √2 टाइम्स आर होल स्क्वायर, आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, 2r स्क्वायर। दिस इज बच्चों द डायरेक्टर सर्कल। अच्छा, एक तरीका बच्चों और था इस डायरेक्टर सर्कल से निकालने का, वो भी मैं आपको बता देता हूं, ये आप समझ लो अच्छे तरीके से। एक और तरीका मैं आपको बता देता हूं, और वो बच्चों तरीका है, आप क्या करोगे, ये आपने सर्कल ले लिया, मैं आपको बताता हूं। और बच्चों ये इस पे कोई भी जो टेंजेंट लाइन होती है कुछ इस तरह की होती है, दिस इज y इक्वल टू mx प्लस a√1 प्लस m स्क्वायर। आपको पता है कि कोई भी जो टेंजेंट लाइन होती है बच्चों वो इसी टाइप की होती है। और मान लो बच्चों इसका एक इसी टेंजेंट लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर टेंजेंट लाइन होगी, ये तो देखो टेंजेंट है, दिस इज ए टेंजेंट लाइन फॉर एनी m, किसी भी m के लिए ये टेंजेंट लाइन होगा। आपको पता है बच्चों कि y इक्वल टू mx प्लस c एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर पे टेंजेंट कब होती है, जब c स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर बन जाए, या c इक्वल टू प्लस माइनस a 1 प्लस m स्क्वायर हो जाए। तो मैंने c इक्वल टू a √1 प्लस m स्क्वायर ले लिया। तो बच्चों दिस लाइन इज गोइंग टू बी द टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। नाउ if I take a line, this line, तो बच्चों ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू -1 अपॉन mx प्लस a रूट
1 प्लस -1 अपॉन m होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों। और बच्चों मान लो कि ये दोनों टेंजेंट लाइन मिलती हैं h, k पे, सो द लोकस ऑफ p इज अ डायरेक्टर सर्कल। और ये बड़ा आसान है आपके लिए सॉल्व करना बच्चों। मान लो ये h, k है, तो k इज इक्वल टू mh प्लस a रूट 1 प्लस m स्क्वायर हो जाएगा, और k इज इक्वल टू -1m h प्लस a रूट 1 प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर हो जाएगा। इसको ऐसे ले लो, या बच्चों इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, k माइनस एम एच इज इक्वल टू a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, और मैंने बच्चों दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर दिया, तो km प्लस h इज इक्वल टू a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, ये मिल जाएगा। देख लो इस दूसरे वाले को हमने m से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये km हो जाएगा, और इसको इधर लेकर के आए तो प्लस h, km प्लस h, और यहां से बच्चों m स्क्वायर बाहर निकलेगा, तो m बन जाएगा, और m से मल्टीप्लाई होकर फाइनली ये बन जाएगा। ठीक है बच्चों, और इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो जिसका स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर और ऐड कर दो, तो इससे क्या आ जाएगा बच्चों, k माइनस एम एच का होल स्क्वायर प्लस km प्लस h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर, और यहां से आ जाएगा क्या, k स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर प्लस h स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर, और बच्चों माइनस ट्वाइस h के m प्लस ट्वाइस h के m कैंसिल, एंड दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर, और ये भी कैंसिल, और आ जाएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और यहां से आ जाएगा लोकस ऑफ h का k इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। अब आप लोग जरूर ये क्वेश्चन आप पूछोगे, और पूछना भी चाहिए कि सर आपने इतना सिंपल तरीके से यहाँ पे निकाला हुआ है डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन एक पाइथागोरस थ्योरम का सिंपली यूज करके, तो आप इस चीज को ऐसे क्यों बता रहे हो। बच्चों हम लोग अभी सिर्फ हमको, अगर हमारा सर्कल लास्ट चैप्टर होता कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो मैं ये मेरा लास्ट मेथड होता, ये मैं मेथड आपको शायद नहीं बताता, लेकिन बच्चों हमें पैराबोला भी पढ़ना है, एलिप्स भी पढ़ना है, और हाइपरबोला भी पढ़ना है, जो कि अभी एक बड़ा प्रोजेक्ट है, दैट इज अ बिग प्रोजेक्ट। तो वो बच्चों वहां पे जो है, वहां पे जब डायरेक्टर सर्कल की बात आएगी ना, तो एक जनरल डेफिनेशन आपको चाहिए और एक जनरल अप्रोच चाहिए, तो दिस इज द जनरल अप्रोच। इसी अप्रोच का यूज करके वहां पे डायरेक्टर सर्कल निकल जाएगा। ये वाला मेथड वहां पे वर्क करेगा ही नहीं, क्योंकि वहां पे बच्चों पाइथागोरस थ्योरम लगा करके आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। सर्कल एक बहुत ही स्पेशल कर्व होता है ना, यहाँ पे तो ये काम करेगा, लेकिन वहां पे काम नहीं करेगा, इसलिए मैंने आपको ये मेथड समझा दिया। अब बच्चों क्वेश्चन एक पूछा गया है आईटी में, तो चलो उसको डिस्कस करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन भी डायरेक्टर सर्कल के क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन मैं जो थोड़ा इनडायरेक्ट क्वेश्चन है उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। डायरेक्ट वाले तो आप कर ही लोगे, तो थोड़ा सा जो इनडायरेक्ट है उस क्वेश्चन को मैं कर देता हूँ, जिसके पीछे आइडिया जो है डायरेक्टर सर्कल जैसा ही आइडिया है। तो बच्चों नोट डाउन द क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन, और आप क्लास के साथ साथ चलते रहो और नोट करते रहो, ठीक है बच्चों। सो नोट डाउन द क्वेश्चन, आई एम राइटिंग द एंगल between the pair of tangents drawn from a point P, the angle between the pair of tangents drawn from a point P to the circle x square plus y square plus 4x minus 6y plus 9 sin square alpha plus 13 cos square alpha is equal to 0 is 2 alpha. The equation of the locus of the point P is, the equation of locus of point P is option A, x square plus y square plus 4x minus 6y plus 4 is equal to 0. B, x square plus y square plus 4x minus 6y minus 9 is equal to 0.
और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों। दो तरह के बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है आईटी में। एक होता है जिसमें सिर्फ एक ऑप्शन सही होता है, एडवांस की बात करें तो, और एक होता है जिसमें वन और मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट होता है। आईटी मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें एग्जैक्टली वन ऑप्शन ही करेक्ट होता है। और दो तरह के क्वेश्चन आते हैं आईटी मेंस में। एक होता है न्यूमेरिकल आंसर टाइप, जिसमें क्वेश्चन का आंसर होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और एक होता है जिसमें चार ऑप्शन सही होते हैं, जिसमें चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होता है। ठीक है बच्चों। तो नाउ, तो बच्चों देखो ये जो क्वेश्चन है वो देखो डायरेक्ट अगर अगर होता अगर अगर बच्चों रेडिकल एक्सिस की सॉरी अगर डायरेक्टर सर्कल की बात होगी तो ये एंगल 90 डिग्री होता है, लेकिन एंगल 90 नहीं है, ये 2 अल्फा है। तो एक तरीके से उसी व्हाट कैन आई से, जो डायरेक्टर सर्कल जैसा जो कॉन्सेप्ट है वैसा ही कुछ अप्लाई करना है यहाँ पे। इसलिए ये क्वेश्चन जो है देखो बच्चों, हाँ, तो ये बच्चों सर्कल है और ये सेंटर है, और अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस किया था वही एग्जैक्टली डिस्कस कर, देखो आइडिया वही है। ये देखो ये जो है हमारा एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। इस पॉइंट का लोकस हमको बताना है, और इसका सेंटर बच्चों इस सर्कल का कितना है, -2, 3 द सेंटर ऑफ द सर्कल। और रेडियस बच्चों कितना है, रेडियस इज इक्वल टू √g² 4 प्लस f² 9 माइनस c। सो -13 -9 sin स्क्वायर अल्फा -13 cos स्क्वायर अल्फा। और ये बच्चों आ जाएगा √13 cos स्क्वायर अल्फा, दैट इज 13 sin स्क्वायर अल्फा -9 sin स्क्वायर अल्फा। और ये हो जाएगा बच्चों 2 sin अल्फा। और ये बच्चों एंगल जो है वो 2 अल्फा है पूरा, ये एंगल जो दिखा रहा हूं मैं, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा अल्फा। और ये बच्चों पाइथागोरस, ये सारी यहाँ पे इस ट्रायंगल पे जो है बच्चों साइन वाला जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर लो। तो साइन अल्फा कितना होगा बच्चों, साइन अल्फा होगा रेडियस दैट इज व्हाट 2 sin अल्फा परपेंडिकुलर। ये देखो ये परपेंडिकुलर है, और ये बच्चों सॉरी ये परपेंडिकुलर है, और ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है इस एंगल के लिए। विजुलाइज हो गया ना बच्चों। तो साइन अल्फा क्या होगा, दिस अपॉन दिस, ठीक है ना। तो साइन अल्फा 2 sin अल्फा अपॉन ये मान लो s है, s। तो यहां से बच्चों साइन अल्फा कैसे हो गया, s इज इक्वल टू 2। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ दिस पॉइंट p? सो लोकस ऑफ p is nothing but x plus 2 का होल स्क्वायर प्लस y minus 3 का होल स्क्वायर is equal to 4, which is a concentric circle to the same given circle। और बच्चों इसको जब आप एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x minus 6y प्लस 4x minus 6y प्लस 4 प्लस 9, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ये 9 बच जाएगा। तो बच्चों समझ में आ गया ना, दिस आंसर इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बच्चों एक कॉन्सेप्ट में आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बचे हुए बच्चों, मजा आएगा आज की क्लास में आपको, ठीक है ना, क्योंकि मेजर कॉन्सेप्ट्स तो हमने कवर कर लिया है। तो देखो इक्वेशन ऑफ ए कार्ड, थोड़ा इसको और बोल्ड करके लिखता हूं मैं। इक्वेशन ऑफ ए कार्ड which is bisected at a point x1 y1। तो बच्चों कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, कोई सर्कल दिया गया है, देखो ये सर्कल है, और बच्चों ये हमारा जो है कोई कार्ड है, कॉर्ड इसको बोलते हैं, ठीक है। और बच्चों ये जो है मान लो सर्कल है x² प्लस y इक्वल टू a²। अब बच्चों एक बात मुझे बताओ आप कि अगर बच्चों ये पॉइंट है x1 y1, तो हमको चाहिए बच्चों इस कार्ड की इक्वेशन, मींस ये जो कार्ड है, हम कॉर्ड, ये जो कार्ड है इसकी इक्वेशन चाहिए। तो बच्चों इसका स्लोप तो बड़ा आराम से मिल जाएगा आपको, क्योंकि इसका स्लोप आपको पता है, ये 0,0 है, तो इसका स्लोप पता है, तो इसका स्लोप आपको पता ही है, नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दो। तो स्लोप ऑफ दिस कार्ड, स्लोप ऑफ कार्ड
और ये कार्ड जो है बच्चों, इसको आप कुछ नाम दे दो। ए बी क्या होगा, इज -1 अपान y1 अपान x1। y1 बिल्कुल होना चाहिए कि y1 माइनस 0 अपान x1 माइनस 0 एंड दैट इज इक्वल टू बच्चों माइनस x1 अपान y1। सो द इक्वेशन ऑफ द कार्ड, equation of the chord which is bisected at x1 y1। और बच्चों इस पे ज्यादा मैं बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये सब जानते हो आप लोग कि अगर कोई बच्चों अगर कोई कार्ड है जो पॉइंट x1 y1 पे बाइसेक्ट हो रही है, बच्चों अगर कोई पॉइंट है मान लो जहां पे कोई कार्ड बाइसेक्ट हो रही है, तो ऐसे कितने कार्ड होंगे जो जिसके लिए ये पॉइंट बच्चों उस कार्ड का मिड पॉइंट होगा? तो सिर्फ एक ही होगा। तो ये इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है बच्चों। अगर मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है बच्चों, यहाँ पे कोई पॉइंट है, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, और यहां से ऐसी कितनी कार्ड पास होंगी जो कि इसी पॉइंट पे बाइसेक्ट हो जाएंगी? तो एक ही कार्ड होगा, सिर्फ एक कार्ड होगा बच्चों। तो ये सोच लेना थोड़ा सा बच्चों यहाँ पे कि व्हाई दिस कार्ड वुड बी यूनिक। दैट्स व्हाई ये हमने इसका स्लोप निकाल करके इसका परपेंडिकुलर कर दे रहे हैं 90 डिग्री। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस x1 अपान y1 और x माइनस x1, और यहाँ से आ जाएगा y1 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस x1 प्लस x1 स्क्वायर, और यहाँ से बच्चों हो जाएगा x1 प्लस y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर देते हैं, ब्यूटीफाई थोड़ा खूबसूरत बनाते हैं इसको। तो y1 माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है ना? ऐसा अच्छा लग रहा है ना? अब बच्चों देखो ये क्या है, t1 है, t है, और ये क्या है, s1 है। तो आपका जो मेथड हो गया वो हो गया ये याद करने का तरीका। सो इक्वेशन ऑफ ए कार्ड व्हिच इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट x1 y1 इज नथिंग बट t इज इक्वल टू s1। इसको t से डिनोट करते हैं और इसको s1 से डिनोट करते हैं बच्चों। ठीक है ना? अगर जनरल सर्कल भी कोई बच्चों का हो जाता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, और ये कोई सर्कल है जो इस पॉइंट x1 y1 पे बाइसेक्ट हो रहा है, तो you write this in a similar manner x1 plus y1 plus 2g x plus x1 by 2 plus 2f y plus y1 by 2 plus c is equal to x1 square plus y1 square plus 2g x1 plus 2f y1 plus c. This is the equation of the chord which is bisected at the point x1 y1 for the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0। अब बच्चों एक क्वेश्चन जो है फिर हम लेंगे जो आईआईटी में पूछा गया है, तो चलो देखते हैं उसको। तो क्वेश्चन इज, ये कॉन्सेप्ट आपको याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है? और आप लोग बीच बीच में इंटरेक्ट भी करते रहो, अगर आपको समझ में आ गया तो चैट वगैरह कर दिया करो। सो इफ टू डिस्टिंक्ट cards drawn from the point PQ, ये PQ कोई पॉइंट है बच्चों, on the circle x square plus y squared is equal to px plus qy where pq is not equal to 0, means p और q बच्चों दोनों एक साथ 0 नहीं सकते हैं, are bisected by x axis, then चार ऑप्शन p square is equal to q squared b, p square is equal to 8q squared c, p square is less than 8q squared d, p square is greater than 8q square। बच्चों काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मजा आएगा आपको समझने में, क्योंकि यहाँ पे बच्चों हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी कॉन्सेप्ट। और बच्चों आपको हफ्ते में एक दिन एक अच्छे बच्चे की तरह जो चीजें अभी तक कवर हो चुकी हैं उनको एक बार जरूर पढ़ लेना चाहिए, रिवाइज कर लेना चाहिए। और इसीलिए नोट्स का रोल बहुत ज्यादा होता है बच्चों। नोट्स जो आप बनाते हो ना, खुद बनाते हो, जो खुद लिखते हो, ठीक है ना, तो आपको पता होता है कि कहाँ पे क्या है और रिवाइज बहुत फास्ट हो जाता है। तो एक दिन आप 2 घंटे का टाइम निकालो या 3 घंटे का टाइम निकालो और
जितनी पुरानी चीजें हो चुकी हैं उनको एक बार जरूर रिवाइज कर लो, एक बार पढ़ लो। ठीक है बच्चों, वो अपने तरीके से आप कर सकते हो, हर एक बच्चा अपने अपने तरीके से कर सकता है, कोई यूनिवर्सल मेथड नहीं है कि किस तरीके से रिवाइज करना है। ठीक है ना, 2-3 घंटे का यूज करो और एक टारगेट बनाओ कि मुझे क्या कवर करना है। ठीक है ना, तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन का मतलब जो है सबसे पहले तो क्या है बच्चों, यहाँ पे ये सर्कल है, देखो इस सर्कल को देखते ही लग रहा है कि ये ओरिजिन से पास हो रहा है। ये देखो ये ओरिजिन से पास होने वाला सर्कल है, तो इस सर्कल को बना लो ऐसे। बच्चों ये सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस क्यू वाई इक्वल टू 0। और इस पे बच्चों एक चीज और देखने से लग रहा है कि पॉइंट पी क्यू इसी पे लाई करेगा। देख लो पॉइंट पी क्यू इसी पे लाई कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ चीजें क्लियर होंगी आपको। और if the two distinct cards drawn from the point PQ on the circle x square plus y square equal to px plus qy, where PQ is not equal to 0, are bisected by x axis, then तो देखो यहां से बच्चों कार्ड ड्रा किया जाता है, दो कार्ड, और ये दोनों कार्ड एक्स एक्सिस इसको बाइसेक्ट कर देता है। देखो डायग्राम में तो आपको लग नहीं रहा होगा, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ये तो ज्यादा है और ये तो कम है, तो लेकिन मान लो ये पॉइंट जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पे होता तो ये आपको फिर ज्यादा फील होता। तो वो तो देखो बच्चों वो तो बनाने वाली बात है अपना, आप चाहो तो इसको आप यहाँ पे इसको लेते आओ, यहाँ पे इसको कर दो। तो ये बच्चों कुछ इस तरीके से ये कार्ड है, और यहाँ से इनफैक्ट दो कार्ड ड्रा किए जाते हैं और दोनों कार्ड इक्वल है। तो एक ही कार्ड में अभी फिलहाल बना रहा हूँ, और मान लो बच्चों ये लेमडा कमा 0 है जहां पे एक्स एक्सिस इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो बच्चों दो तरीके से इस क्वेश्चन को मैं देख रहा हूँ सॉल्व होता हुआ, और पहला आपके लिए होमवर्क है जो अभी कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया था जिसमें वो सीधे यूज हो जाएगा, और दूसरा मैं आपको एक बहुत ही क्रिएटिव तरीका बता रहा हूँ, अ वेरी इनोवेटिव वे, एंड दैट इज व्हाट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इतना भी ज्यादा इनोवेटिव नहीं बच्चों, मतलब ठीक ठाक तरीका बता रहा हूं। देखो तो पहला तो अब क्या करना कि लेमडा कमा 0 बच्चों जो है एक पॉइंट है जो कि इस कार्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, तो s इज इक्वल टू लिख लेना आप, s1 इज इक्वल टू t लिख लेना। ये लेमडा कमा 0 पे अगर कोई कार्ड बाइसेक्ट हो रही है तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दैट कार्ड फॉर द सर्कल, गिवन सर्कल, और फिर वो pq से उसको पास करा देना। ठीक है ना बच्चों, एक तो कंडीशन वो है। दूसरा जो है बच्चों क्या करो कि इस PQ पॉइंट का जो है बच्चों, इस PQ पॉइंट का जो ये इस कार्ड का जो ये वाला एक्सट्रीम पॉइंट होगा, इसका कोऑर्डिनेट निकाल लो। तो इसका कोऑर्डिनेट बच्चों मान लो u कमा v है, तो क्या होगा u प्लस p बाई 2 इज इक्वल टू लेमडा होगा, और v प्लस 0 बाई 2 क्या होगा, v प्लस q बाई 2 इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि मिड पॉइंट तो है ना बच्चों, ये मिड पॉइंट तो है ना, इसका मिड पॉइंट लेमडा कमा 0 है, तो इसको मैंने u कमा v ले लिया। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि u की वैल्यू आ जाएगी 2 लेमडा माइनस p, और v की वैल्यू आ जाएगी बच्चों माइनस q, और ये जो आ गया आपके पास यहाँ पे 2 लेमडा माइनस p और माइनस q, ये लाई तो कर रहा है सर्कल पे। सो द पॉइंट u कमा v इज इक्वल टू 2 लेमडा माइनस p माइनस q लाइज ऑन सर्कल। ये तो कंफर्म है बच्चों। अगर ये कहा गया है कि अगर PQ से जो कार्ड, इस पॉइंट से जो कार्ड ड्रा किया जाता है वो एक्स एक्सिस के द्वारा बाइसेक्ट हो रहा है, तो एक्स एक्सिस को कम मैंने जहां पे वो इंटरसेक्ट करा उसको लेमडा कमा 0 ले लिया, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट में निकालना बहुत आसान है, और ये पॉइंट लाई करेगा कहाँ पे, सर्कल पे ही लाई करेगा। ठीक है ना, तो बच्चों यहां से इस पॉइंट को आप सर्कल पे लाई करा दो। सो 2 लेमडा माइनस p का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दैट इज माइनस q का होल स्क्वायर minus p into x, that is 2 lambda minus p minus q into minus q is equal to 0। ये हो गया। अब बच्चों यहां से आ जाएगा 4 lambda square minus 4 lambda p plus p square plus q square minus 2 lambda p plus p square plus q square is equal to 0।
4 lambda square minus 4 lambda p minus 2 lambda p minus 6 lambda p plus 2p square plus q square is equal to 0। ये आ गया। और बच्चों 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 2 तो हर जगह दिख रहा है आपको। 2 lambda square minus 3 lambda p plus p square plus q square is equal to 0, which is a quadratic in lambda। तो बच्चों इससे तो एक चीज कंफर्म हो गया बच्चों, वन थिंग इज वेरी ऑब्वियस एंड दैट इज व्हाट, वन थिंग इज वेरी ऑब्वियस एंड दैट इज व्हाट, टेल मी। वो ये बच्चों कि हाँ बच्चों ये ऑब्वियस है कि ये जो मतलब इस पॉइंट से बच्चों आप हमेशा मैक्सिमम 2 कार्ड ड्रा कर सकते हो जो कि एक्स एक्सिस जिसको बाइसेक्ट करेगा। ये इससे पता चल रहा है क्वाड्रेटिक से, क्योंकि लैम्डा की 2 वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है, और एक भी हो सकता है और एक भी नहीं हो सकता है। तो पी और क्यू की, ठीक है बच्चों। तो अब कहा गया कि दो 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, सो फॉर दैट डी मस्ट बी ग्रेटर देन 0 फॉर 2 कार्ड्स, क्योंकि फिर दो एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट आएंगे ना, तो 2 लैम्डा की वैल्यू आएगी। तो डी ग्रेटर देन 0 का मतलब समझते हो ना, 9 p square minus 8 p square plus q square should be b square minus 4ac होता है। This implies p square is greater than 8q square। तो बच्चों हमारा आंसर आ गया, p square is greater than 8q square। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं अगर इस क्वेश्चन को मुझे अटेम्प्ट करना होता बच्चों, तो मैं इसको 10-15 सेकेंड में कैसे अटेम्प्ट कर सकता हूं। अभी मैं जो डायग्राम बना रहा था बच्चों, तो ये बिल्कुल आप देखो यहाँ पे कि इस पी क्यू को पी बच्चों पी बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू क्यू, तभी ये जाकर के ये दोनों बाइसेक्ट होगा। अगर पी यहाँ पे होता बच्चों तो फिर ये ज्यादा हो जाएगा और ये कम हो जाएगा और ये बाइसेक्ट नहीं होगा। यानी पी क्यू में बच्चों ये क्लियर हो जाता, मतलब इसमें देखो कोई डाउट नहीं है, पी क्यू को नीचे होना पड़ेगा, यहाँ पे होना पड़ेगा, तभी ये जाकर के यहाँ पे होगा। यानी कि एक चीज तो क्लियर है कि पी और क्यू इक्वल नहीं होगा, बिल्कुल बकवास है ये, ठीक है बच्चों। और बच्चों पी स्क्वायर इक्वल टू 8q स्क्वायर, तो ऐसा नहीं है, ढेर सारी कंडीशंस आनी चाहिए, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये तो बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है, ये तो बाहर ही हो गया। तो बच्चों बेसिकली इन दोनों में मुझे चूज करना होता कि कौन ऑप्शन सही होता, ठीक है ना। आप ये 2 ऑप्शन तो देखो बिल्कुल बाहर हो गया, पी और क्यू तो इक्वल होने का कोई मतलब ही नहीं है, समझ गए बच्चों ना। तो कई बार इस तरीके से भी हम आंसर तक पहुंच जाते हैं, और थोड़ा और थिंक करोगे तो बिना सॉल्व किए यहाँ तक पहुंच जाओगे। लेकिन देखो मेथड तो मैंने आपको सिस्टमेटिक बता ही दिया, ठीक है ना। तो बच्चों ये समझ में आ गया। आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हो, थोड़ा रिप्लाई कर दो, मैं आपको कंटिन्यूअसली आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा मुझे भी बताओ, सो दैट कि मेरा जो मैं जो जिस तरीके से काम कर रहा हूँ अभी, उसमें थोड़ा बहुत मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट इन्वॉल्व कर दूंगा अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो, ठीक है। तो लेट मी नो, डिड यू गेट दिस। क्लास सही जा रही है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ना। हाँ, तो अभी कुछ बच्चों का जवाब आया, बाकी बच्चे भी थोड़ा सा जवाब देते हैं, थोड़ा सा छोटा सा एक ब्रीफ ब्रेक भी हो जाएगा। अभी मुझे और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करने हैं। ठीक है, कुछ जवाब तो आ रहे हैं, और ठीक है, बाकी लोग भी जवाब दे देंगे, गुड। ठीक है बच्चों, हाँ गुड गुड, ठीक है, अच्छा लगता है ना, इससे कई सारी चीजें पता चल जाती है। एक तो ये भी पता चल जाता है कि ऑडियो क्वालिटी अच्छा है, इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी है, सब लोग कनेक्टेड है, ठीक है ना, तो फीलिंग अच्छी होती है। ठीक है बच्चों, तो अब नाउ मैं कुछ क्वेश्चन आज सेलेक्ट करके लाया हूँ बच्चों आप लोगों के लिए, क्योंकि आज की क्लास हमारी लास्ट क्लास है सर्कल की। द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट, ये भी बच्चों प्रीवियस क्वेश्चन है। द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कार्ड
the locus of the midpoint of the card of the circle x square plus y square is equal to 4, which subtends a right angle at the origin. Option A, x plus y is equal to 2. Option B, x square plus y square is equal to 1. Option C, x square plus y square is equal to 2. Option D, x plus y is equal to 1. तो बच्चों दिस इज लेफ्ट फॉर यू. कुछ बेसिकली इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है. आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे कोई पॉइंट है बच्चों, ये कार्ड यहाँ पे बाइसेक्ट हो रही है, ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगा देना. तो बच्चों ये एंगल 90 डिग्री होगा, तो ये एंगल 45 हो जाएगा, और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. इस सर्कल का रेडियस बच्चों पता है 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos 45, क्योंकि ये भी 45 है, तो ये हो जाएगा 2 cos 45. ठीक है ना, तो ये भी हो जाएगा 2 cos 45. तो इस तरीके से बच्चों आप इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, √2 हो जाएगी. दिस वुड बी √2. 2 by √2 plus 2 by √2, 4 by √2, so 2√2 हो जाएगा इनफैक्ट 2√2. तो बच्चों इसके बाद से तो आपका क्वेश्चन हो ही गया ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ठीक है, तो बच्चों इस पॉइंट का जो लोकस होगा, द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कार्ड ऑफ द सर्कल x square plus y square = 4 which subtends a right angle at the origin. तो बच्चों ये, हाँ ये लेंथ चाहिए हमको, तो ये लेंथ और ये लेंथ तो इक्वल ही है, तो ये भी हो जाएगा बच्चों, ये लेंथ हो जाएगा √2. तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, दिस इज गोइंग टू बी द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, क्योंकि ये बच्चों जो है सेंटर तो यही रहेगा. ठीक है ना, हो गया ना क्वेश्चन. सो दिस इज डन. ठीक है बच्चों, और भी कुछ क्वेश्चन हम लोग बच्चों करते हैं. हाँ, तो बच्चों एक क्वेश्चन और है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. द कार्ड ऑफ द कंटेक्ट, द chord of contact of the pair of the tangent, the chord of contact of the pair of tangents drawn from the point, drawn from each point, drawn from each point on the line 2x plus y is equal to 4 to circle x square plus y square is equal to 1 passes through the point. तो बच्चों ध्यान से सुनना. देखो कई बार क्वेश्चन इस तरीके से बनाए जाते हैं. देखो, द कार्ड ऑफ द कंटेक्ट ऑफ द पेयर ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ईच पॉइंट ऑन द लाइन 2x plus y equal to 4 to the circle x square plus y equal to 1 passes through the point. तो देखो अगर आपसे ये सिंपली देखो बच्चों, मैंने जो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आपको बताया है, ये सर्कल है और ये बच्चों कोई पॉइंट है x1 y1, मान लो ये x1 y1 है. तो बच्चों यहां से आप एक पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रा कर सकते हो, और दिस इज कार्ड ऑफ कंटेक्ट, दिस इज अ कार्ड. ठीक है ना, दिस इज अ कार्ड. इसका इक्वेशन आपको पता है बच्चों, ये t = 0 होता है. तो सिंपल, अगर मान लो बच्चों अगर इन्होंने पॉइंट अगर दे दिया होता x1 y1 से आप जो है एक कार्ड ऑफ कंटेक्ट निकालो, तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया. ठीक है ना, और बिल्कुल बोर्ड लेवल का क्वेश्चन हो गया, मतलब इजी क्वेश्चन हो गया. लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक लाइन ले लिया, इस लाइन के पॉइंट से एक कार्ड ऑफ कंटेक्ट ड्रा किया जाता है, फिर ये इस पॉइंट यहाँ पे कोई लिया जाता है, फिर यहाँ से एक कार्ड ऑफ कंटेक्ट बनाया जाता है, फिर एक कार्ड ऑफ कंटेक्ट बनाया जाता है. सो you are going to get a lot of cards because you are changing the points, but all those cards would pass through a definite point, fixed point. This is the suggestion of the question. ऐसा क्वेश्चन से प्रतीत होता है, लग रहा है ऐसा. चलो देखते हैं. तो बच्चों
अब हमको तो पता है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस, सो दिस इक्वेशन ऑफ दिस वुड बी x x1 प्लस y y1 इज इक्वल टू 1। और बच्चों x1 y1 लाई करता है लाइन पे, तो 2x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। इसको यहाँ पे रख दो, तो यहाँ पे रखने पे क्या आएगा बच्चों, x x1 प्लस y y1 कितना हो जाएगा 4 माइनस 2x1 इज इक्वल टू 1। और बच्चों यहाँ से x1 y1 को आप चेंज करोगे तो यू विल कीप ऑन गेटिंग मेनी लाइंस, बिकॉज बच्चों देयर आर सो मेनी कार्ड ऑफ, देयर आर सो मेनी यू कैन से कार्ड ऑफ कॉन्टेक्ट्स। और वो जो है बच्चों इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, जो भी इस पॉइंट x1 y1 से जब ड्रा करोगे, कार्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ड्रा करोगे तो देखो यहाँ से आ जाएगा x को कॉमन ले लो तो x माइनस 2y, x1 को कॉमन ले लो, प्लस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और बच्चों आपको पता है कि ये बन गया कुछ ऐसा, 4y माइनस 1 प्लस x1 x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। दिस इज अ फैमिली ऑफ लाइंस। Lines passing through intersection of 4y minus 1 is equal to 0 and x minus 2y is equal to 0। तो यहां से बच्चों आ जाएगा पॉइंट x is equal to 2y and y is equal to 1/4। so दैट इज कहां से ये पास होगा बच्चों, 1/2 1/4 से ये सारी लाइंस पास होंगी, ये सारी लाइंस पास होगी। तो बच्चों समझ में आ गया आपको अच्छे से, ठीक है ना। अब बच्चों एक क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूं, जो थोड़ा सा अभी थोड़ा मेरे साथ आप बने रहो बच्चों, ठीक है ना, सो दैट कि मुझे नेक्स्ट क्लास में फिर सर्कल के क्वेश्चंस ना करने पड़े, या सर्कल एक नया चैप्टर स्टार्ट कर ले, तो थोड़ा बहुत मेरे साथ बने रहो कुछ मिनट्स तक। तो बच्चों एक क्वेश्चन है और है, आप उसको नोट करो, अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा इसमें हम यूज करने जा रहे हैं बच्चों सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। सो लेट PQ and RS, let PQ and RS be tangents, let PQ and RS be tangents at the extremities, at the extremities of the diameter PR of a circle of radius R. If PS and RQ intersect at X on the circumference of the circle, then 2R equals, चार ऑप्शन है बच्चों, अंडर रूट PQRS, ऑप्शन बी PQ plus RS by 2, ऑप्शन सी 2PQ into RS by upon PQ plus RS, और चौथा ऑप्शन भी है बच्चों कुछ, ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों चार ऑप्शन है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बच्चों एक सर्कल दिया गया है, ये सर्कल है, और ये जो है एक्सट्रीमिटीज हैं बच्चों, PQ एंड RS आर द टेंजेंट्स। ये टेंजेंट यहाँ पे ड्रा किया जाता है, यहाँ पे भी टेंजेंट ड्रा किया जाता है बच्चों, ये P है और ये बच्चों Q है। और इफ द PQ एंड RS, ये मान लो ये बच्चों, हाँ ये PQ है और ये बच्चों ये RS है, ये ऐसे है बच्चों। If PQ and RS be the tangents at the extremities of the point of the diameter PR, ये PR diameter है बच्चों, तो इस डायमीटर के एक्सट्रीमिटीज पे टेंजेंट ड्रा किए जाते हैं PQ एंड RS। और ये जो इनके ये जो है इस तरीके से बच्चों जो है ये इंटरसेक्ट करते हैं ऐसे, QR एंड PS इंटरसेक्ट एट द पॉइंट X, ठीक है बच्चों। तो अब उन्होंने पूछा है कि ये इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो बच्चों देखो इसमें आपको क्या करना है, मान लो बच्चों ये एंगल जो है वो थीटा है, मान लो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल बच्चों कितना हो जाएगा
90 minus theta because this triangle is a right angle triangle। ठीक है बच्चों। और बच्चों अगर इसको देखो, ये जो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये 90 होगा, एंगल इन ए सेमी सर्कल। तो बच्चों अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है बच्चों। तो और इस तरीके से बच्चों आप ये भी देख लो कि ये एंगल जो है, अगेन दिस एंगल इज 90 डिग्री, तो इस ट्रायंगल को कंसीडर करो। तो ये बच्चों एंगल कितना आ जाएगा, फिर ये एंगल थीटा आ जाएगा। तो यहां से बच्चों आपको ये दिख रहा है कि ये जो दोनों ट्रायंगल हैं, ये ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये दोनों एक दूसरे आपस में सिमिलर हो जाएंगे क्योंकि इनके एंगल सेम हो गए। तो बच्चों यहां से आप देखो ट्रायंगल PRQ एंड ट्रायंगल RPS आर सिमिलर। देख लो आप बच्चों, देखो कैसे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कैसे हैं। PRQ PRQ, तो ये बच्चों एंगल थीटा है। और यहां पे देखो RPS RPS, बल्कि इसको कर लो बच्चों, इसको आप कर लो RSP। आप PRQ एंड RSP आर सिमिलर बिकॉज आप देखो PRQ सॉरी यहाँ पे देखो PRQ तो ये एंगल थीटा है। देखो PRQ एंगल थीटा है। और यहाँ पे RSP भी एंगल थीटा है। और बच्चों यहाँ पे ये जो एंगल है, ये जो एंगल P है वो 90 डिग्री है। और यहाँ पे एंगल बच्चों R भी 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर ट्रायंगल है। तो यहां से बच्चों बस जैसे ही आप अप्लाई करोगे कंडीशन ऑफ सिमिलरिटी ऑफ द टू ट्रायंगल, तो यहाँ पे देखो PR अपॉन RS इज इक्वल टू PQ अपॉन PR। और यहां से बच्चों आ जाएगा PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ इंटू RS। और PR क्या है बच्चों, PR यहाँ पे है 2R। सो 2R क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से, अंडर रूट PQ इंटू RS। समझ में आ गई बच्चों बात। तो देखो काफी ब्यूटीफुल क्वेश्चन था और जो सिंपली सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स के ऊपर बेस्ड था। अब बच्चों एक लास्ट कॉन्सेप्ट मैं आपसे डिस्कस करता हूं, मेरे साथ बने रहो बच्चों। मान लो कोई इक्वेशन ऑफ ए सर्कल ऑफ ए ट्रायंगल, ये निकालना है बच्चों। मान लो कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है बच्चों, और आपको बच्चों इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। ये इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। थोड़ा सर्कल इलिप्स जैसा बन गया, लेकिन इसको आप मान लो ये सर्कल है और ये बच्चों ट्रायंगल है ABC। और इसका इक्वेशन है L1 और इसका इक्वेशन है L2 और इसका इक्वेशन है L2। तो बच्चों कैसे निकालोगे, देखो एक तो तरीका बच्चों आप जानते ही हो कि इस लाइन की इक्वेशन दी गई है, L1 की इक्वेशन दी गई है, L2 की इक्वेशन दी गई है, तो ये पॉइंट निकाल लो, ये पॉइंट निकाल लो। L1 और L2 को सॉल्व करके L3 और L2 को सॉल्व करके ये निकाल लो, और L1 और L2 को सॉल्व करके ये निकाल लो। 3 पॉइंट मिल गए तो आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, सर्कल मिल जाएगा। 3 पॉइंट से पास होता हुआ एक सर्कल मिल जाएगा। ये तो तरीका है ही है, बट देयर इज वन मोर मेथड बच्चों, उसको ध्यान से सुनो। आप सिंपली क्या करो, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल बी the curve L1 L2 plus lambda L2 L3 plus mu L3 L1 is equal to 0 passes through ABC। और बच्चों ये ध्यान रखो, जब L1 और L2, जो कि ये L1 क्या है, एक लीनियर रिलेशन होगा, मान लो AX plus BY plus C is equal to 0, और ये भी एक लीनियर रिलेशन होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक सेकेंड डिग्री का कोई आएगा इक्वेशन, ये भी सेकेंड डिग्री का होगा, ये भी सेकेंड डिग्री का होगा। तो ये ओवरऑल एक सेकेंड डिग्री का इक्वेशन होगा। और कोई भी सेकेंड डिग्री का इक्वेशन बच्चों जो है, अब देखो ये A को क्यों सेटिस्फाई कर रहा है, व्हाई इट इज सेटिस्फाइंग A, बिकॉज देखो A मान लो कोई भी पॉइंट है बच्चों, मान लो U, V है, तो U, V इसको सेटिस्फाई क्यों करेगा, देखो क्योंकि U, V इसको सेटिस्फाई इसलिए करेगा क्योंकि देखो बच्चों यहाँ पे L2 है, तो U, V अगर ये पॉइंट A है तो A तो जो है L2 को सेटिस्फाई करेगा, तो ये 0 बन जाएगा।
और यहाँ पे भी L2 ये भी 0 बन जाएगा, और यहाँ पे बच्चों जो है L3 है इसलिए 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पे L3 है, तो यहाँ पे इसलिए A सेटिस्फाई हो रहा है, B भी ये सेटिस्फाई कर रहा है और C भी कर रहा है। तो ये बच्चों कुछ भी हो सकता है, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये सर्कल कब होगा? ये सर्कल तब होगा जब इट वुड बी ए सर्कल if coefficient of x square is equal to coefficient of y square, that is not equal to 0, and coefficient of xy is equal to simply 0 कर दो। तो इससे बच्चों ये इक्वेशन, यहाँ से लेमडा की वैल्यू और म्यू की वैल्यू आ जाएगी, और फिर ये सर्कल बन जाएगा, और आपको डायरेक्टली सर्कल यहाँ से मिल जाएगा। बच्चों कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप खुद से लेकर के कर सकते हो, और नहीं समझ में आता है तो मुझसे डिस्कस कर लेना। वैसे ही बच्चों जो है, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है मान लो, और इस क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस से मान लो जो है, देखो अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो सर्कल मिलेगा, और इसकी इक्वेशन मान लो L1 है, इसकी इक्वेशन L2 है, इसकी इक्वेशन L3 है, इसकी इक्वेशन L4 है। तो इसका सिंपली जो इक्वेशन होगा L1 L3 प्लस लेमडा L2 L4 इज इक्वल टू 0, और इसमें कंडीशन ऑफ सर्कल लगा देना, ठीक है ना? दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर एंड कोएफिशिएंट ऑफ xy इज इक्वल टू 0। ये सिंपली आ जाएगा, और ये चेक कर सकते हो कि ये ABCD पॉइंट्स हैं, तो A इसको सेटिस्फाई कर रहा है। आप देख लो, A इसको सेटिस्फाई करेगा। A क्यों करेगा? क्योंकि देखो यहाँ पे L1 है, और बच्चों ये सेटिस्फाई क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे जो है बच्चों ये L2 और L4 है, ठीक है ना? तो हाँ देखो, L1 और L3 की वजह से तो ये L1 की वजह से तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, और ये L2 और L4 है यहाँ पे, तो L4 की वजह से ये 0 हो जाएगा। समझ रहे हो बच्चों? तो A सेटिस्फाई हो गया, इस कर्व के द्वारा A सेटिस्फाई हो रहा है। B भी सेटिस्फाई होगा। देखो B क्यों होगा? B L1 और L2 है यहाँ पे, तो देखो L1 0 हो जाएगा, और यहाँ पे L2 है इसलिए भी 0 हो जाएगा। C क्यों सेटिस्फाई होगा? देख लो, C L3 और L2 है, तो यहाँ पे L3 है और यहाँ पे L2 है, तो ये तो और सिंपल हो गया बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों अगर कोई क्वाड्रिलेटरल दिया गया इस तरीके से, जिसकी ये इक्वेशन ऑफ लाइंस दी गई हैं, साइड्स दी गई हैं, तो you can find the equation of this circumcircle in a much easier manner as compared to finding ABCD coordinates. ठीक है बच्चों? So thank you so much for joining this class.